जी आ गई छोटी सी बच्ची पारुल। उस बच्चे इसी गाँव निवासी बना पार। उस बच्ची की तरफ से अम्मा आपके खाने के लिए 20 रुपए का इनाम और साथ साथ उसका भी कहना है कि अम्मा परेशान न हो, दीदी जरूर आ जाइए घरे। हेलो, साथ में आ गए रामू सेठ इसी गाँव निवासी उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो मेरी इज्जत बच जाएगी, मेरी बेटी वापस आ जाएगी। हाँ, भलाई का बदला, भलाई का बदला, भलाई मिला के औलाद वालों फूलो फलो औलाद। छंगालाल इसी गाँव बना पार निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से 100 की नोट से 10 रुपए इनाम आ रहा है। और आ गए हमारे बड़े भैया राजा ग्राम दिन चागा और सुट्ठा निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से अम्मा तुम्हारे काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भर भरा रहे। ये बाग हमेशा भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। राकेश जिसने दिया है जग में, हाँ जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हाँ भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो, ये अगर रविशंकर सप्ता ये भाई साहब इसी गाँव निवासी हैं। भाई साहब की तरफ से सेन सीनरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम। और ये आ गया एक छोटा सा मुन्ना है, वो दुकान लगाए बैठा है मूंगफली वाली। हाँ। उस बच्चे की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। और जुग जुगिए खुशहाल रहे, खुशहाल तेरा ये नाम करेगा। जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हेलो, ये आ गए राम प्रकाश इसी गाँव पाना पार निवासी हैं। भाई साहब की तरफ से सेन सीनरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। जिसने दिया के जग में, जिसने दिया के जग में उसी को मिला के औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, ये आ गए शत्रुघ्न ग्राम जुड़ावन सिंगापुर निवासी है। हाँ 10 है। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये आ गए सेमऊ
ग्राम जटका निवासी हैं उन भाई साहब की तरफ से सेन सिलेरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम। पैसे दो पैसे में तुम्हारा। ये आ गए राम मिलन बना पार निवासी है उन भाई साहब की तरफ से सेन सिलेरी को देखते हुए 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। ले लो दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआए निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो हेलो, ये आ गए चंद्र बहादुर इसी गांव पाना पार निवासी है उन भाई साहब की तरफ से इस माँ बेटे के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। हाँ, उसी को मिला है जग में। हेलो हेलो, हाँ मेला कमेटी ध्यान दे, मेला कमेटी लेखक ध्यान दे। रामू सेठ ग्राम सुरसाना निवासी है उन भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा पार्टी से धन्यवाद। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद वालों फूलों फलों। औलाद वालों फूलों फलों। ये आ गए हमारे बड़े भैया अशोक ग्राम जुड़ावन सिंह का निवासी हैं उन भाई साहब की तरफ के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की ये एक दुआ है औलाद वालों फूलों फलों। औलाद वालों फूलों फलों। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया राम स्वरूप इसी गांव निवासी हैं लेखक ध्यान दे। राम स्वरूप मेला कमेटी को 50 रुपए का चंदा साथ में बूढ़ी माई के लिए 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। औलाद वालों फूलों फलों। बेटा माँ आज अपने गांव वालों ने अपनी काफी मदद कर दी है। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया जवाहरलाल चैतू हरामी के भाई ग्राम जुड़ावन सिंह निवासी हैं उन भाई साहब की तरफ से माँ बेटे के काम में खुश होकर 10 कुल मिलाकर 20 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी को से धन्यवाद। वो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। 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 तेरी जेब लगे ना खाली तेरी रोज मने दीवाली। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया सुरेश ग्राम तितुली निवासी हैं उन भाई साहब की तरफ से माँ बेटे के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। तेरी जेब लगे ना खाली तेरी रोज मने दीवाली। तू पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाए कि बाबू एक पैसा दे दो। वो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। वो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया शत्रुघ्न लाल इसी गांव बना पार निवासी हैं उन भाई साहब की तरफ से माँ बेटे के काम में खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। तेरी जेब लगे ना खाली तेरी रोज मने दीवाली। हाँ, तेरी जेब रहे ना खाली तेरी रोज रहे
बाबू एक पैसा दे दे। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। बेटा चलो, मेरी बेटी तड़पती होगी। हाँ, आज जो कुछ मिला है ये सब कुछ लेके मैं चलूंगी। ये पैसा और ठाकुर का कर्ज देकर अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। हाँ माँ, आओ चलते हैं। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दो। हेलो, चलो अब चलते हैं। एक गरीब के साथ चलते हैं और देखते हैं ठाकुर साहब के क्या माजरा है। लेकिन चलते चलते छोटी सी लाइन। अरे गोदावई लागी गोदना, गोदावई लागी गोदना, राधा गोरी चांद के गोदावई लागी गोदना। हमारे सरदार मंगल सिंह का आने का वक्त हो चुका है, उनका इंतजार करते हैं। हम है मंगल सिंह और मंगल सिंह का दूसरा नाम है आज मैं किस मंजिल पर पहुंच गया हूं। आज मैं इस संबल घाटी की खाक छान रहा हूं। ये ठाकुर संग्राम सिंह की देन है जो आज में काली वर्दी धारण किया हुआ। वो काली रात मुझे याद है, बरसात का दिन था और मैं नौकरी की तलाश में गया था। उसके बाद वहां से वापस आता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी पत्नी की इज्जत उस हरामजादे ठाकुर संग्राम सिंह ने लूट लिया। क्या देखता हूं तेरी पत्नी आत्महत्या करके मर गई, आत्महत्या करके मर गई और मैं कहीं का नहीं बेर। आज मैं इस जंगल की खाक छान रहा हूं। कसम है बचपन की, कसम है बचपन की जिस मां ने मुझे पैदा किया है। जब तक उस हरामजादे ठाकुर संग्राम सिंह का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक मंगल सिंह जय
दुश्मन चैन की नींद सो रहा है। जब तक मैं उसे खात्मा नहीं करूंगा तब तक के मंगल सिंह चैन की नींद। साथियों तैयार हो जाओ। और सूर्य भी गाफिल हुआ, सूर्य भी गाफिल हुआ और चारों तरफ सुनसान है। आए जवानों बच कर है हम सबों का काम। शराब का पीना पिलाना, शराब का पीना पिलाना खुद का अंजाम है और शराब पीने वालों को जहां में ना आराम है। साथियों तैयार हो जाओ, आज हमारा दुश्मन चैन की नींद सो रहा है। हेलो हेलो, ये आ गई छोटी सी बच्ची है, इसी गाँव निवासी है। उस बच्ची की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। साथियों तैयार हो जाओ। अरे इसीलिए, हाँ इसीलिए तैयारी कर लो आफत से लड़ने के लिए। इसीलिए तैयारी कर लो अरे आफत से लड़ने के। चारों तरफ अरे नक्शा बना लो दाल का। चारों तरफ अरे नक्शा बना लो दाल का। खींच लो रह न जाए भाटा बंदूक लौट करो और चलो, हमारा दुश्मन चैन की नींद सो रहा है। उस शराम जाले को जब तक मैं दौड़ा दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा तब तक के मंगल सिंह चैन की नींद नहीं। मैं रामगढ़ पुलिस स्टेशन आ गया और मुझे यहाँ पर ना तो कोई पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहा और ना ही कोई चौकीदार। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? सर जय हिंद। कहिए सर। सैल्यूट ऐसे मारा जाता है? क्या करें सर, अचानक के पैर से जूता निकल गया सर। इस जूते को उठाओ जी सर और अपने पैर में डालो। यस सर। कहिए सर। चौकीदार जी सर। सबसे पहले ये बताओ जी सर कि मैं 1 घंटे से इस पुलिस स्टेशन पे बैठा हूँ जी सर और मुझे यहाँ पर
कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहा सर और तुम भी एब्सेंट थे। सर क्या करें, मजबूर हैं हम, इसमें गश्त पे थे और सभी कर्मचारी पुलिस के अपने अपने गश्त पे ड्यूटी पे लगे हुए हैं और आज दीपावली का शुभ दिन है, इसलिए लोग गोला पटाखे दिखाते हैं, इसलिए हर चौराहे पे ड्यूटी लगी हुई सर। ये बताओ जी सर। तुम किस चौराहे पे ड्यूटी दे रहे हो? सर हम रामनगर के और जो बीच वाला चौराहा है उसी चौराहे पे हमारी ड्यूटी लगी थी सर। ओह, इसका मतलब जो रामनगर का पुल है, जी सर, जी सर। तुम उस पुल पर ड्यूटी दे रहे थे? जी सर, जी सर। ये बताओ। जी सर, जी सर। जब मैं उधर से गुजर रहा था, जी सर, जी सर, मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन सर दिखाई क्या दे? सच सच बताओ चौकीदार। जी सर, जी सर। वरना सच निकालने का और सच बुलवाने का सर मुझे कई तरीके पता है। सर उस समय हम पासियों घर चले गए थे। पासियों के घर? जी सर, जी सर। छोड़ो। जी सर। सबसे पहले ये बताओ, यस सर, यस सर। तुम किस जात के हो? साहब पासी। अबे ये बताओ। जी सर, जी सर। अगर तुम खुद पासी हो, जी सर, तो पासियों के घर क्या करने गए थे? क्या करें सर, पासी लोग दारू शराब बनाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए गए थे। मतलब वो शराब बनाते हैं? जी सर, जी सर। और तुम उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचे हो? क्या करें सर, तनख्वाह बहुत कम है, 1500 रुपए वेतन मिलता है, 700 हो जाता है टीवी को, 800 हो जाता है बीबी को, तो मुझको क्या कटहर लगता है? ए चौकीदार। जी सर, जी सर। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जी सर। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। नाम है आजाद सिंह, भूचाल को पछाड़ दूं। लेकिन सर पासियों घर जाते हैं, पौवा छटाक पिला देते हैं, 50 रुपए हमारी जेब में डाल देते हैं, हम चुप्पे चले आते हैं। इसीलिए अभी तुम वहीं के वहीं हो। जी सर, जी सर। अगर तुम्हारा ट्रांसफर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में होता, जी सर, जी सर, तो काश तुम्हारा पेमेंट बढ़ जाता। जी सर, जी सर। लेकिन ये बताओ, जी सर, जी सर। मुझे इसमें कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ रहा। सर जय है। जय हिंद। आइए खन्ना साहब। बहुत और बताइए सर जी, क्या समाचार है? खन्ना सिंह, कहिए। मैं अभी नई पोस्टिंग पे आया हूँ। हाँ, इस इलाके में काफी अवैध काम हो रहे हैं, काफी 2 नंबर के काम चल रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने मुझे यहाँ तैनात किया। क्या और हमारे इस थाने में गैर कानूनी काम और 2 नंबर का धंधा हो रहा है? चौंकने की जरूरत नहीं है खन्ना सिंह, ये आजाद सिंह है, आजाद सिंह। और सच उगलवाने के कई तरीके मालूम है। सबसे पहले मुंशी को बुलवाया जाए सर। यही तो मैं देख रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटे से पुलिस स्टेशन में हूँ, न यहाँ पे मुझे कोई चौकीदार मिला, न कोई पुलिसकर्मी मिला, और मिल रहे हैं तो सब एक करके। नहीं सर, मुंशी तो हमारे साथ में थे दौड़े पे। आज दीपावली है इसलिए हमारे साथ में होते। जाओ मुंशी को बुलाकर लाओ चौकीदारी। चौकीदार इधर आओ पहले। मैं सीनियर हूँ और सबसे पहले तुम्हें मेरा कहना पड़ेगा। चौकीदार, ये बताओ, ये साफा कितने दिन से तुम बांध रखे हो? यही साफा तो चौकीदार की निशानी है। ओ जी सर, जी सर। चौकीदार की निशानी? जी सर, जी सर। चौकीदार, जी सर, जी सर। अगर आपका साफा फट गया है, जी सर, जी सर, तो आप इतना रिश्वत लेते हैं। जी सर, जी। एक नया साफा तो कम से कम खरीद लेते। अरे सर, अरे ये देखो, इसकी एक चिट बाहर है, ये देखो। साले ये क्या है बे? खन्ना सिंह बहुत वफादार बनते थे ना, और देखा ये आपका चौकीदार और कैसा साफा बांध रखा। क्यों रे? आप ये है क्या? खन्ना सिंह, साला हमारी बेइज्जती करवाएगा कारी? खन्ना सिंह, कीप साइलेंस, यू टर्न टू फीट बाहर। सर, मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा, आप शांत रहें। चौकीदार जी सर, जी सर। ये यस सर। साफा कब से बनवाया? सर क्या करें, क्या करें, जल्द में गश्त में दाना था,
और आज शुभ दीपावली का दिन है। हमने सोचा जल्द से पहुंचे, अपनी ड्यूटी पर गश्त लगाएं, लेकिन सर जल्द उसी चरपैया पे हमारा साफा रखा था और उसी में हमारी बीवी का पेटीकोट रखा था। ये भी लाल कलर का था और साफा भी लाल कलर का था। जल्द में हम इस साफे के बदले बीवी का पेटीकोट लेकर चले आए हैं सर। मतलब जब बांध रहे थे जी सर, तो तुम्हें पेटीकोट और साफे में कोई अंतर नहीं मिला है? जल्द में मैंने बांधा, मैंने गौर नहीं कर पाया सर। चौकीदार जी सर, इसको ले जाकर साइड में रख दो, वरना हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। सर एक काम करो, जी सर, जाओ हल्लन सिपाही को बुलाओ। ठीक है सर। देखिए वो कहाँ किस ड्यूटी पे है। सर आप बैठिए और भाई साहब कुर्सी लाइए। ए चौकीदार, जी सर, सरकार मुझे बैठने का पैसा नहीं देती है। जी सर, सरकार मुझे काम करने का पैसा देती है। जी सर, और ये आजाद सिंह जी सर, फर्ज और कानून को जी सर हमेशा अपने दिलों और दिमाग में रखता है। लेकिन सर ये आजाद सिंह सर पे ये टोपी नहीं, समझो कफन बांधकर घूमता है। जी सर, ना मैं गलत करता हूँ और जिस इलाके में मैं रहता हूँ जी सर, ना वहाँ पर गलत करने देता हूँ। लेकिन सर कभी ऐसा समय आता है कि बैठ के एफआईआर भी दर्ज करना पड़ता है और बैठ के कुछ लोगों से बातें ही करना पड़ता है। काफी दिमागदार हो चौकीदार। क्यों नहीं सर, चलिए आप ठीक तो है। जानते हैं सर। लेकिन हम एफआईआर नहीं लिखते हैं और तुम कह रहे हो तुम बैठे जा रहे हैं। हल्लन सिपाही। हाँ सर बोलो। कहो क्या हाल? हाल चाल सब ठीक है। हल्लन सिपाही, हाँ ये बताओ अगर तुम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो तो तुम्हें सरकार को रिटायर कर देना चाहिए था। गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं कि मेरे को रिटायर कर देगा। क्यों नहीं कर सकती आपको रिटायर? कोई ताकत नहीं है। मैं 80 साल का हो गया हूँ। हम चाहे तो सरकार का खुद रिचार्ज कर सकता हूँ। हल्लन, मतलब गवर्नमेंट तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। तुम गवर्नमेंट को खुद सस्पेंड कर दोगे? बिल्कुल। चलिए ठीक। ये बताइए तुम कहाँ थे अभी तक? घर में रहते हैं और ड्यूटी करने जाते हैं टाइम से। ओह, ड्यूटी टाइम से। लेकिन ड्यूटी 10 से 4 की होती है हल्लन, और इस समय तुम्हारी ड्यूटी दिन ड्यूटी चल रही है और मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अभी तक थे कहाँ? चाय पीते रहे हैं। ये बताओ, चाय तो तुम पुलिस स्टेशन में भी पी सकते हो। अरे होटल में बैठा चाय पी रहा था, एक तो आगे रहे तो थोड़ी पागल, वो दारू पी के वो साले मेरे को भलाई टिकट दिया था। ओ, इसमें तुम्हें भी कुछ मिल गया होगा ना? तो जानते हो चाय पानी के लिए व्यवस्था तो होता रहता है। हल्लन, हाँ सर। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। नाम है आजाद सिंह जी और सर। फर्ज और कानून को हमेशा दिल और दिमाग में रखता हूँ। जी सर। ना मैं गैर कानूनी कार्य करता हूँ और ना मैं किसी को करने देता हूँ। जी सर। हल्लन, हाँ सर। ऐसा करो तुम बैठ जाओ, इसलिए तुम्हारी तबीयत हमको कुछ सही नहीं लग रही है। सर ये चौकीदार, ये मुंशी जी की ये हालत ये कैसी हो गई है सर?
सरकार को तो सस्पेंड कर दो। रिटायर। चौकीदार जी सर। ये खुद बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें सस्पेंड नहीं करेगी, हम गवर्नमेंट को खुद सस्पेंड कर देंगे। गवर्नमेंट को? हाँ, इसलिए इनकी पहुंच बहुत दूर तक है, इनके बारे में नहीं सुनना है। लेकिन सर ना मानो